अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप भी जल्दी जल्दी ये फॉर्मेट बना लें ताकि हमारा सवाल जल्दी हो जाए। अच्छा जी, देखिएगा प्लीज़। ये क्वेश्चन है जी, स्प्रिंग 2010 में आया है 4 मार्क्स के लिए। रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की? ही रिक्वायर्ड प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009। फिक्स एसेट का अकाउंट बना दें और कहता है क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना दें। ये लें जी, फिक्स एसेट्स का अकाउंट है ये, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना दें। ये रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमें इस रिक्वायरमेंट के लिए वर्किंग भी बनानी पड़ेगी, ठीक है। मैंने लास्ट क्वेश्चन का डाटा लिखा रहने दिया है क्योंकि इसने तो चेंज नहीं होना। अब सवाल पढ़ते हैं, देखिएगा। कहते द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स एसेट ऑफ MJ एंटरप्राइजेस। नंबर 1, the opening balances of cost and accumulated depreciation of the assets as on January 1, 2009 were rupees 100,000 and 33,000। अच्छा जी, इस इंफॉर्मेशन को साथ साथ ही प्लेस कर देते हैं। एसेट अकाउंट में 01/01/09 जी डेट है जी। जनवरी 1 पे ब्रॉड डाउन बैलेंस है हमारे पास, इट्स अमाउंटिंग टू रुपीज़ 100,000। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी इसी डेट पे बैलेंस बताया 01/01/09। BD बैलेंस इज 33,000। दूसरा पॉइंट देखिए, कहते हैं MJE प्रोवाइड्स फॉर डेप्रिसिएशन ऑन द कॉस्ट ऑफ एसेट। कहते हैं प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन द कॉस्ट ऑफ एसेट 10% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन बेसिस। कहता है कॉस्ट पे रेट अप्लाई होता है 10%, डेप्रिशिएबल अमाउंट नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उन एसेट्स की स्क्रैप वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में पहले साल कॉस्ट पे रेट अप्लाई होता है, यहाँ पे कहता है कॉस्ट पे रेट अप्लाई करें, ठीक है, 10% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। उसने खुद स्पेसिफाई कर दिया स्ट्रेट लाइन मेथड। रेट डेप्रिशिएबल अमाउंट पे कैलकुलेट होता है जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जब स्ट्रेट लाइन मेथड में रेजिडुअल वैल्यू ना हो तो कॉस्ट बिकम दी डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो ये जो डेप्रिशिएबल अमाउंट और कॉस्ट क्या है इस सवाल में एक ही है, क्योंकि हमारे पास रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। ये उसने मेथड बता दिया, स्ट्रेट लाइन है। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन अ मंथली बेसिस, महीनों पे कैलकुलेट करें। कहता है थर्ड पॉइंट में, ऑन अक्टूबर 1, 2009 MJE ट्रांसफ़र टू इट्स फैक्ट्री एन एसेट। कहता है उन्होंने अपना एक एसेट फैक्ट्री को ट्रांसफ़र कर दिया, विच हैड बीन इंक्लूडेड इन द स्टॉक, ट्रेडिंग स्टॉक, जो कि ट्रेडिंग स्टॉक में पड़ा हुआ था, बिकने के लिए पड़ा हुआ था। इमेजिन कर लें, ओरिएंट कंपनी है, उनके पास स्टॉक में एक AC पड़ा हुआ बिकने के लिए, और उन्होंने फैक्ट्री में जाके GM साहब के कमरे में लगवा दिया। तो ये क्या है? ऐसा एसेट है जो इंटरनली बना और अपने इंटरनली ही इस्तेमाल में आ गया। तो IAS 16 ऐसे एसेट्स के लिए कहता है कि इनको कॉस्ट पे आपने रिकॉर्ड करना है। किस पे? कॉस्ट ऑफ एसेट, कि उसको बनाने के कितने अखराजात आए, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ एसेट। ओके, आगे देखते हैं। कहते विच बोर अ प्राइस लेबल ऑफ रुपीज़ 15,400, और उसके ऊपर जो प्राइस का लेबल था, प्राइस यानी जिस पे बिकता है, दैट वाज 15,400 इन द शोरूम। अब उस पर टैग लगा हुआ है 15,400 का, शोरूम पे जितने में कस्टमर को बेचता है। सेलिंग प्राइस हमने किस पे रिकॉर्ड करना है? कॉस्ट पे। हमें गिवन क्या है? सेलिंग प्राइस, जो उसके ऊपर टैग लगा हुआ है, जो कस्टमर को बिकता है शोरूम में, वो कीमत बताई गई है। हमें तो ये नहीं चाहिए। हमें स्टैंडर्ड कहता है इसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करें, जितने का बना उतने पे रिकॉर्ड करें, क्योंकि आप अपने यहाँ से प्रॉफिट चार्ज नहीं कर सकते। तो ये जो सेल प्राइस होती है इसमें प्रॉफिट का एलिमेंट शामिल होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। आगे देखिएगा, कहता है MJE मेक्स अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 40% ऑफ कॉस्ट ऑन सेल ऑफ सच एसेट्स। कहता है 40% वो इस एसेट के ऊपर क्या कमाते हैं? प्रॉफिट कमाते हैं। तो हमें इस एसेट में से प्रॉफिट को माइनस करके किस पे लेके जाना है? वापस कॉस्ट पे लेके जाना है। अभी देखते हैं जिसको। बस ये सवाल ख़त्म हो गया। ओके, आइए जी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। इस सवाल में देखिए हमारे पास डिस्पोजल नहीं है। डिस्पोजल नहीं है तो हमने एक्सक्लूड क्या कर देना? ज़ीरो एक्सक्लूड होगा। तो हमें क्या चाहिए? डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ ऑल BD एसेट्स एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। डिस्पोजल है नहीं, ज़ीरो। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ ऑल एसेट्स कितनी है? 100,000। ये BD की बात कर रहा हूँ, 100,000।
मल्टीप्लाई बाय रेट उसने हमें कितना बताया जी, इट्स 10%। कितना अर्सा ही इस्तेमाल हुए, इनमें से कोई डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, तो 12 महीने ही इस्तेमाल हुए ये एसेट। उसके बाद आते हैं जी एडिशन। एक ही एडिशन है, हमने यहाँ पे 2 लिखी हुई हैं, लेकिन उस एडिशन की सेल प्राइस बताई गई है। सेल प्राइस इज़ इक्वल टू 15400, ये उसकी सेल प्राइस बताई गई है। सेल प्राइस के बारे में आगे कहता है जी, मेक्स अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 40% ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का 40% इसमें ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करते हैं, फिर बेचते हैं। यानी ये अमाउंट कितनी है, इसमें कॉस्ट शामिल है, यानी सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी, कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, दैट इज़ 40% ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी, ऐसे ही है, यही बताया गया ना, 40% ऑफ कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट ऐड किया गया। सेल प्राइस हमें बताई गई है 15400, तो 15400 किसके बराबर है, इसमें कॉस्ट है और 40% ऑफ कॉस्ट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब हम इसमें से कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो 1.4 इसमें से कॉमन ले लें, परसेंटेज ख़त्म करूँगा ये 0.4 हो जाएगा, तो 15400 इज़ इक्वल टू कॉस्ट को कॉमन ले लें। ठीक है जी, कॉस्ट को कॉमन लेंगे तो बाकी क्या बचेगा, इसकी जगह 1 बच जाएगा, इसकी जगह पे 0.4 बच जाएगा, तो इट विल बी 15400 इज़ इक्वल टू 1.4 कॉस्ट। कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो 1.4 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, इट विल बी 15400 डिवाइडिंग बाय 1.4। तो देखिए हमारे पास कॉस्ट क्या आती है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल हैव द कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 11,000। तो जो एडिशन है इस सवाल में, यही एक टेक्निकल चीज़ थी, जो एडिशन है दैट इज़ 11,000 मल्टीप्लाई बाय रेट 10%। अब कितना अर्सा ये इस्तेमाल हुआ, देखिए जी, हमने ख़रीदा था ये 1 अक्टूबर को, अक्टूबर का महीना इस्तेमाल हुआ, पूरा महीना, नवंबर एंड दिसंबर 3 मंथ्स इस्तेमाल हुआ है, तो 3 डिवाइडिंग बाई 12, दिस वाज द क्वेश्चन। इसमें जो टेक्निकल पॉइंट था वो ये था कि सेल प्राइस दी हुई है, वहाँ से कॉस्ट पे कैसे वापस आएंगे। ठीक है जी, ये आपने क्यूएम के पेपर में पढ़ा होगा, मार्जिन मार्कअप का कॉन्सेप्ट। तो ये क्या है, मार्कअप का कॉन्सेप्ट है, मार्क अप। ठीक है, इसमें कहते हैं अगर आपने सेल प्राइस आपको गिवन है, सेल प्राइस कितनी थी जी 15400, इसको यूनिटरी मेथड भी कहते हैं, इट इज़ 140%। मार्क अप है, मार्कअप में कॉस्ट इज़ इक्वल टू 100%। कितनी है जी हमारे पास आई है, ये फॉर एग्जांपल कैलकुलेट करनी थी, दिस इज़ 100%। तो हमारे पास मार्कअप कितना होता है, ग्रॉस प्रॉफिट जिसको कहते हैं, दैट वाज 40%। ठीक है जी, अब हमें अगर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे कॉस्ट कैलकुलेट, ये देखिएगा हमें गिवन क्या है 15400, ये गिवन है, ये कितना है 140%, तो नीचे लिखिए 140। हमें कितना चाहिए 100% चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 100 करें, यू विल हैव 11,000। एक ये तरीका है, यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। हमें गिवन क्या है, सेल प्राइस, हमें चाहिए क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। सेल प्राइस कितनी है 15400 है, ये कितने परसेंट है, इट्स 140%। हमें इसमें से कितनी चाहिए, हमें इसमें से चाहिए जी 40%, यू विल हैव 4400। ठीक है जी, तो ये यूनिटरी मेथड से भी किया जा सकता है, जो आपने क्यूएम में बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी है उससे भी किया जा सकता है। तो एग्जामिनर अब अकाउंटिंग में नहीं, आपको क्यूएम में उलझा रहा है। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लें जी, इसको कैलकुलेट करें, यू विल हैव, इसका 10% लेंगे, इट्स 10,000। इसकी डेप्रिसिएशन ले लें जी 11,000 इंटू 0.1 इंटू 3 डिवाइडिंग बाई 12, इट्स 275। ठीक है जी, अब इन दोनों को ऐड कर लें, इट विल बी 10275। दिस इज़ माई डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। अब इस डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री की जाती है, पहले तो एडिशन की एंट्री करें। 1 अक्टूबर को ख़रीदा तो एडिशन की एंट्री क्या होगी 01, अक्टूबर का महीना होता है 10वां महीना 09। हमने एसेट ख़रीदा तो क्या एंट्री करेंगे, एसेट डेबिट, ख़रीदा नहीं यानी कन्वर्ट हुआ है, एसेट डेबिट और स्टॉक क्रेडिट, हमने स्टॉक में से ख़रीदा, स्टॉक में से लिया है। एसेट डेबिट कितनी अमाउंट से, इट्स 11,000
ये कहाँ से आया, ना कैश से आया ना बैंक से आया, ये आया जी हमारे स्टॉक से। ठीक है जी, एसेट डेबिट स्टॉक क्रेडिट। अब दूसरी एंट्री होगी हमारी ईयर एंड पे, ये होती है साल के एंड की एंट्री डेप्रिसिएशन की। क्या एंट्री होगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 10275। डेप्रिसिएशन का लेजर नहीं बना रहे क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, मैंने क्रेडिट कर दिया। क्यों क्रेडिट हो रही है? ड्यू टू डेप्रिसिएशन। डेट क्या होगी? 31/12/09। अब इसको क्लोज कर लें जी, दैट्स इट। इसको क्लोज करेंगे, यू विल हैव 111,000,000। ठीक है जी, 111,000,000 और यही हमारे पास आ जाएगा 31/12/09 पे बैलेंस सी डी इज़ 111,000,000। इसका भी क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लें जी। इट विल बी 31 दिसंबर 09। सी डी बैलेंस क्या होगा, इन दोनों को टोटल करेंगे, यू विल हैव 33,000 प्लस 10275, इट्स 43275। दिस वाज द रिक्वायरमेंट। इसको अपने आंसर की मेन शीट पे बनाएंगे। ये थी वर्किंग, इसको आपने वर्किंग वाले पेज पे बनाना है। ठीक है जी, तो दैट वाज द क्वेश्चन। थैंक यू।